अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आजकल बाज़ार में आपको ये फल बकसरत नज़र आएगा जिसे हम जापानी फल के नाम से जानते हैं। ये बुनियादी तौर पर चाइना का है, चाइना से जापान गया और फिर पाकिस्तान में जापान से बरामद होके आया, इसीलिए इसे जापानी फल कह दिया जाता है। अमलोक के नाम से इसे जाना जाता है, इंग्लिश में इसे परसीमन कहते हैं। पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होती है, कश्मीर सवात वाले इलाकों में इसे काश्त किया जाता है और इसकी अच्छी फसल होती है। लेकिन चूँकि जापान से बरामद होकर पाकिस्तान में आया तो जापानी फल के नाम से ही मारूफ है। आज की वीडियो में इसके कुछ मेन फ़वाइद मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप इसकी अहमियत को समझें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये हमारे बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स से भरा हुआ है, हमारे बदन की ग़िज़ाइयत को पूरा करता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बदन से फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा करते हैं और हमें अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें विटामिन ए वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। ये हमारी बेनाई को क़ुव्वत देने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी है इसमें जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन के है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें बीटा कैरोटीन है जो बेनाई की इस्लाह करता है, विजन को बेहतर बनाता है और जिगर को कुव्वत देता है, जिगर के अफ़ाल में बेहतरी लेके आता है। ये बेहतरीन लैक्सेटिव है, आंतों के अफ़ाल की इस्लाह करता है, कब्ज़ वगैरह का ख़ात्मा हो जाता है, आंतों की हरकत इससे बेहतर हो जाती हैं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। यह हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, दिल को कुव्वत देता है, हमारी खून की नालियों को साफ़ करता है, शुगर की कंजम्पशन को बॉडी में बेहतर बनाता है, खून में बढ़े हुए शुगर लेवल को भी नीचे लेके आता है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में भी अहम किरदार अदा करता है। कमर दर्द में जापानी फल का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा वाफिर पाए जाते हैं। जब बदन की ग़िज़ाइयत पूरी होती है, जिस्म जिन ग़िज़ाई अज्जा का मुतालबा कर रहा होता है वो बॉडी को मिल जाते हैं, तो हमारी दर्दें, थकान, सुस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दिमाग के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह के असरात को दूर करता है। दिखने में जितना खुशनुमा है, जायके के एतबार से भी उतना ही बेहतरीन। लेकिन ये ख्याल रखिए कि हमेशा जापानी फल पका हुआ खाना है, कच्चा फल नुकसान दे सकता है। जो नरम हो चुका होता है, रंगत में सुर्खी आ चुकी होती है, वो फल खाना चाहिए जो कि सेहत बख्श है। कच्चे फल से नुकसान हो सकता है। इसी तरह ये हमारे गले की खराश वगैरह को, खांसी वगैरह की अलामात को दूर करता है, फेफड़ों को कुव्वत दे देता है, हमारी जिल्द को तरोताज़ा बनाता है, जिल्द खुशनुमा हो जाती है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जिल्द की रंगत मुतासिर हो जाती है, रौनक नहीं रहती, वो रौनक और आती है, इंसान तरोताज़ा नज़र आता है। ये बदन से खुश्की का ख़ात्मा करता है और खुश्की के गलबे के बायस जो जल्दी मसाइल बन जाते हैं, ख़ारिश वगैरह की परेशानी और इसी तरह बाल गिरने का मसला, उन अलामात को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें हरारत पाई जाती है तो मुनासिब मिक़दार में इसका इस्तेमाल करना है। आप 2-3 फल रोज़ाना खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, आप आपके साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।